हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी पॉइंट में। मैं अमित मैं अमित कुमार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। और कैसा क्वेश्चन देखेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप 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 महादेश के अंतर्गत आते हैं। मतलब देखिए, इटली है तथा जर्मनी वर्तमान मतलब कि जो चल रहा है वो किस नाम से महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कौन? इटली और जर्मनी किस समय? वर्तमान समय में। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? मतलब देखिए, फ्रांस जो है, फ्रांस में किस शासन वंश वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी। क्या किया गया था? पुनः स्थापना वियना कांग्रेस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी था वो किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण विरुद्ध निम्न में से कौन सा है? कौन था? इटली एवं जर्मनी, देखिए इटली, ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? मतलब कौन था? मतलब इंग्लैंड होगा या रूस होगा या ऑस्ट्रिया या प्रासा, कौन सा होगा? तो ऑस्ट्रिया था। इन सबों को विरुद्ध करने वाला एकीकरण कौन था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, काउंट काबूर काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंटर काउर को विक्टर एनुअल किस पद पर नियुक्त किया? तो किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर उसको नियुक्त किया था। ठीक, चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। गैरलीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरलीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरलीबाल्डी जो था वो क्या था? सिपाही था या किसान था या जमींदार था या नाविक था? कौन था? तो नाविक था। कैसा था? वो नाविक था। ठीक है। और जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जाल जाल वेरनिन कैसी संस्था थी? तो जाल वेरिन कैसी संस्था थी? तो यह क्रांतिकारियों की थी या व्यापारियों की थी या विद्वानों की थी या पादरी समांतों की थी? किसमें कौन थी? मतलब ये कैसी संस्था थी? तो कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था ये थी। कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया? तो बिस्मार्क ने ही किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने ही किया था। चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871। क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट
की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में की गई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1821 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? मतलब ये देखिए, सॉरी, थोड़ा थोड़ा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? क्या हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक राष्ट्रीय यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1832 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? मतलब यूनान जो है उसको एक स्वतंत्र, मतलब एक स्वतंत्र वो राष्ट्र है। तो उसको कब घोषित किया गया था? 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि काबोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? काबोनरी, देखिए अभी तो पढ़े हम लोग पीछे ना काबोनरी। तो काबोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? काबोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो 1810 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था। एंड्रियानोपुल संधि कब हुई थी? एंड्रियानोपुल्स की संधि कब हुई थी? देखिए, एंड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो किन देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। क्या हुई थी? एंड्रियानोपुल की संधि दो देशों के बीच हुई थी। मतलब किसके किसके साथ हुई थी? तुर्की भी था और रूस भी था, उसके साथ हुआ था। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान सेडान जो है वो किसके बीच युद्ध हुआ था? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? तो ये फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। कि इनके साथ किनके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रासा के बीच लड़ाइयाँ हुई थी। चलिए देख लेते हैं। किस देश का हंगरी पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का पर हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो क्या था? तो ए है फ्रांस, बी है ऑस्ट्रिया, सी है ब्रिटेन, डी है तुर्की। तो किसके साथ अधि आधिपत्य हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के साथ आधिपत्य हुआ था। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? किसने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया था। ठीक है। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए, तो कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 21वां क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहता था? यूरोप यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहता था? क्या रहता था? यूनान को। किसको? यूनान को। ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां में है, युवा इटली संस्था विकास किया गया। मतलब युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? किसने किया? तो मेजिनी ने किया था। किसने किया था? मेजिनी ने किया था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? या कविता, या नाटककार था, या संगीतज्ञ था, या कूटनीतिज्ञ था? क्या था? तो ये है कवि था। बिस्मार्क क्या था? कवि था। ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्डिनिया पिड माउट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिड माउट का शासक
कौन था? तो विक्टर एनुअल था। कौन था? विक्टर एनुअल था। कौन था? विक्टर एनुअल था। कौन था? विक्टर एनुअल था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? कौन शहीद हुए थे? कौन से कवि भाई थे? तो कवि का नाम है ए लॉर्ड वायरन थे। कौन थे? लॉर्ड वायरन थे। कौन शहीद हुए थे? तो लॉर्ड वायरन शहीद हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जाल जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? किस राज्य ने की? तो प्रासा राज्य ने किया था। किस राज्य ने किया था? प्रासा राज्य ने किया था। हैंगरी भाषा क्या थी? हैंगरी जो उसमें बोला जाता है यूरोप के राष्ट्रवाद में, वो हैंगरी भाषा थी। वो हैंगरी भाषा क्या थी? इम्पोर्टेंट सवाल और क्वेश्चन है। तो मैं ग्यार था। मैं ग्यार जो भाषा क्या थी? तो मैं ग्यार भाषा थी। चलिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान की पराजय हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछ दे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान की ही पराजय हुई। अरे सॉरी सॉरी, ये गलत होगा। ये गलत होगा। ये ए भी गलत होगा, डी भी गलत होगा और तुर्की सही हो जाएगा। तुर्की पराजय हुई थी। कौन? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी पराजय हुई थी? तो तुर्की पराजय हुई थी। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे? मरियान जो ईसा मसीह हैं, वो किस देश के प्रतीक थे? किस देश के प्रतीक थे? ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है इटली, डी है जर्मनी। तो किस देश के प्रतीक थे? तो ये फ्रांस के थे। ईसा मसीह मतलब मरियान उन्हीं को बोला जाता है। तो मरियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे? तो फ्रांस राष्ट्र के प्रतीक थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो में गलती हुई, सॉरी उसके लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, मज़े में पढ़ते रहिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 31 है। 31 से लमसम 53 क्वेश्चन है। तो कल उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।